संप्रदाय कर्तृभ्यः वंशेषिभ्यः नमो महद्भ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः प्रणादपि सुनीचेन तरोरपि सैतुना। अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अकेले आ गए थे? अच्छा, बैठ भी गए। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौमाता की गौहत्या भारत सार्वभौत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, चक्र सुदर्शन महाभाग की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हम हिंदू राष्ट्र
राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हिंदू सर से मानसर तक, भारत बृहद बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, स्वस्तिक चिह्नित सूर्य अंकित, केसरिया ध्वज लहराएंगे, केसरिया ध्वज फहराएंगे, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नारायण। आजकल विश्व में विकास की चर्चा बहुत चल रही है, लेकिन विकास के गर्भ से विस्फोट प्राप्त न हो, ये ढंग से विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करेंगे तो हिंदुत्व को स्वीकार किए बिना संभव ही नहीं है। इस विकास की परियोजना ने विश्व को उस कगार पर खड़ा कर दिया है कि या तो विकास के नाम पर विस्फोट होगा, जो कि हो रहा है, या विकास के पक्षधर होंगे, विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करना चाहेंगे तो सनातन सिद्धांत को मानना ही पड़ेगा। नान्य पंथा विद्यते नायम। क्या कहा भृगु जी ने? भृगु जी ने कहा या आपने कहा? क्या कहा? विकास का क्या स्वरूप होगा? शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प संतुलित रहें, यही ना। वस्तु और व्यक्ति भोग और मोक्ष के विरुद्ध हो, भोग और मोक्ष का विरुद्ध और अनुकूल वस्तु व्यक्ति की उद्भावना का नाम विकास है। भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय और विवाह का प्रकल्प सनातन धर्मियों का ही सर्वोत्कृष्ट है। अतः विकास के जितने पक्षधर हैं, न चाहने पर भी विकास की पक्षधरता ही उनको सनातन सिद्धांत के प्रति आस्थान्वित कर देगी और कर भी रही है। आत्मनि चैवं विचित्राश्च ही यही। क्योंकि न तत्र रथा न रथ योगा, स्वप्नावस्था में न तो रथ होता है, न मार्ग होता है, न अश्वादी ही होते हैं, लेकिन आत्म तत्व से अधिष्ठित अर्धनिद्रित अंतःकरण वासना की प्रगल्भता से सर्वरूपों में आत्म तत्व को उद्भासित करता है। न तत्र रथा न रथ योगा इत्यादि श्रुतियों में स्वप्नदृष्टा एक आत्मा में अनेक प्रकार की सृष्टि उपलब्ध है, परिलक्षित है, दृष्टिगोचर है। अतः एक ही आत्म तत्व बहुभवन सामर्थ्य के बल पर सर्वरूपों में महासर्ग में स्वयं को उद्भासित करने में समर्थ है। साथ ही साथ लोक में इस प्रकार का दृष्टांत भी सुलभ है
जो ऐन्द्रजालिक होता है, मायावी, वो अपने स्वरूप का नाश नहीं करता, यथावत विद्यमान रहता है, लेकिन विचित्र सृष्टि की संरचना कर लेता है। एक विचित्र तथ्य है कि ऐन्द्रजालिक मायावी माया से स्वयं को भी रच लेता है अन्यों को भी रच लेता है। इंद्रो मायावी पुररूप ईयते, इदंद्र, इंद्र भगवान का भी नाम है, इदंद्र का नाम है इंद्र। मूल स्वरूप क्या है? इदंद्र। इदंद्र माने नाम रूपात्मक जगत की रचना के अनंतर परमात्मा ने इन सब को देखा, सिंहावलोकन। इदंद्र शब्द मूल है। इंद्र क्यों कहते हैं? परोक्ष प्रिय देवता होते हैं, उपनिषदों का कथन है। श्रीमद् भागवत में भगवान का वचन है कि मुझे भी जो परोक्ष शैली में बात कही जाती है वही जचती है। हर जगह निरावरण शैली में नहीं बोलना चाहिए, क्या व्यक्ति का कर्ष होता है। किसी के घर बाबा जी भिक्षा लेने गए, माता जी 2 रोटी बड़े चाव भाव से, घर की मलकिन आती है 2 रोटी देती है, और मेरे बाप की लुगाई 2 रोटी डंडा लेकर आएगी या किवाड़ बंद कर लेगी अंतर हुआ या नहीं? माता जी कहने पर रोटी मिलेगी, बाप की लुगाई करने पे डंडा मिलेंगे अंतर होता है। इसलिए इंद्रो मायावी पुररूप ईयते, इदंद्र नाम रूपात्मक जगत की रचना के बाद उसका अवलोकन किया। इदम का दृष्टा इदंद्र होता है। बड़ों का नाम सीधे नहीं लेना चाहिए, इदंद्र को ही इंद्र कहा गया है। ऐसे ही मिथिला में परंपरा अपने पति का नाम माताएं नहीं बताती, कोई विशेष परिस्थिति में ही, बड़े बेटे का भी सीधे नाम लेकर नहीं। यहाँ तक कि देवर आदि को भी एक नया नामकरण होता है। मेरा नाम था भाभी के द्वारा रखा हुआ लाल बाबू, देवर का भी जो नाम उसको लेकर नहीं पड़ो। ए जम्मान जम्मान जी की भाभी, ए जम्मान, ये तो साधुता नहीं है तो छत्तीसगढ़ में एक परिवार है, तो बड़ी भाभी कहते हैं जम्मान, ये तो शील नहीं है ना। तो हमारा नाम रखा था भाभी ने लाल बाबू। तो परोक्ष शैली में नाम लेना चाहिए, सब जगह नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। एक हमारे गुरुभाई थे कृष्णानंद सरस्वती जी, कुछ गुरुदेव से पढ़ने हम लोग आते हैं, जब तक कि बार नहीं खोलते महाराज तब तक आपस में बातचीत करते रहते। बार बार कहें बोधाश्रम जी, बोधाश्रम जी, हमने कहा किसके लिए कहते? उन्होंने कहा कृष्ण बोधाश्रम जी जोशी मठ के शंकराचार्य, बड़ों का नाम पूरा सीधे नहीं लेना चाहिए, इसलिए मैं बोधाश्रम कहता हूँ, अर्थात कृष्ण बोधाश्रम। ऐसे ही इसी प्रकार से समझना चाहिए। इदंद्र इंद्रो मायावी पुररूप ईयते, परमात्मा का नाम है इदंद्र, लेकिन परोक्ष प्रिय देवता होते हैं, इसलिए पूरा नाम न लेकर इंद्र कहा जाता है। इंद्र मायावी पुररूप ईयते, माया प्रज्ञा शक्तियों के द्वारा परमात्मा तत्व एक होने पर भी स्वयं को विविध रूपों में उद्भासित कर लेता है। स्वप्नावस्था में हम आप भी दिव्य शक्ति से संपन्न हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं?
त्यागात् शांतिरनंतरम। अनिच्छन्नपि भी त्याग हो जाए तो उससे लाभ मिलता है। इस सत्र में हमने 2-3 बार यह कहा, गंगा के तट पर घूम रहे थे, गंगा स्नान की भावना तो नहीं थी, पाँव फिसल गया, डूबने से बच गए, चोट खाने से बच गए, गंगा स्नान हो गया। रपट पड़े तो हर गंगा। इसका मतलब क्या? अनिच्छन्नपि, व्यक्ति न चाहे सोना लेकिन नींद आ ही जाए तो। अनिच्छन्नपि स्थूल शरीर स्थूल प्रपंच का आभानात्मक वियोग हो जाता है। उससे लाभ क्या होता है? यहाँ की चिंता मिट जाती है। और त्याग के बल पर स्वप्नावस्था में जीव स्वयं को ही पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में उद्भासित कर लेता है। त्याग के बल पर अनिच्छन्नप भी नींद आ जाए और स्वप्न आ जाए तो स्थूल शरीर स्थूल प्रपंच का आभानात्मक वियोग रूप जो त्याग है, उसके बल पर सृष्टि रचना की क्षमता आ जाती है। कहीं गाढ़ी नींद आ जाए तो गाढ़ी नींद में द्वंद्व और दुख की पहुँच नहीं होती। निर्द्वंद्व और निर्दुख भूमिका का नाम है गाढ़ी नींद। श्री कृष्ण बोधाश्रम में महाभाग ज्योतिष पीठ के माननीय शंकराचार्य पद पर प्रतिष्ठित है। 1972 की बात। उन दिनों मेरा नाम ध्रुव चैतन्य था। 74 में संन्यास हुआ है, 72 की बात। उन्होंने मुझको पूछ दिया, कहो साहब, वो ब्रजवासी थे शरीर से, ब्रज में साहब की बोली चलती है, कहो साहब ईश्वर को क्या गरज पड़ी कि उसने गाढ़ी नींद बना दी। मैंने कहा आपने जो प्रश्न किया उसका उत्तर आपके मुखारबिंद से ही सुनना चाहता हूँ। बहुत प्रसन्न हुए। 45 मिनटों तक उन्होंने अपने द्वारा किए हुए प्रश्न का उत्तर दिया। सारांश था, उन्होंने कहा आगरा पास में है ना वृंदावन, अगर ईश्वर ने गाढ़ी नींद न बनाई होती तो हम तुम आगरा के पागल खाने में ही होते। जो अपने बलबूते पर निर्विकल्प समाधि नहीं प्राप्त कर सकते, निर्विकल्प समाधि के विकल्प के रूप में उनको कहीं परमात्मा गाढ़ी नींद प्रदान न करें तो पागल हुए बिना नहीं रह सकते। यही है ना, निर्विकल्प समाधि का विकल्प क्या है? गाढ़ी नींद। गाढ़ी नींद की विशेषता क्या है? अहम सो जाता है, अहमिचा प्रसुप्त है, तो अहम तक ही द्वंद्व और दुख की पहुँच है। अहमिति अतिक्रांत जीवनी शक्ति हमको सुसुप्ति में 5-6 घंटे के लिए प्राप्त होती है, तो द्वंद्व और दुख से अतिक्रांत जीवन प्राप्त होता है, वही पागल होने से बचाता है। कल हमने कहा समाधि जीवन है, समाधि के कारण ही व्यक्ति पागल होने से बचता है। घटाकार वृत्ति शांत हो गई, पटाकार वृत्ति का उदय नहीं हुआ है, बीच में जो अंतराल गैप है वो अंतराल समाधि है या नहीं, चाहे एक क्षण के लिए हो। उस समाधि के कारण ही हम विक्षिप्त होने से बचे हुए हैं। जब मनोराज्य का तांता लग जाता है, समाधि की स्थिति, संधि काल की स्थिति टूट जाती है तो व्यक्ति विक्षिप्त हो जाता है। इसलिए व्यवहार कितना भी हो, लेकिन बीच में समाधि अंतराल, दो वृत्तियों के बीच में जो अंतराल की अवस्था है, उसी के बल पर हम लोग विक्षिप्त होने से बचे रहते हैं। योगी लोग उस अंतराल को बढ़ाकर 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट तक धीरे धीरे 2 घंटे, 3 घंटे तक कर लेते हैं। आत्मन एवं विचित्राश्च हि न तत्र न रथानुरथ योगा। स्वप्नावस्था में न रथ होता है, न अश्व होते हैं,
न मार्ग होता है, लेकिन आत्म चैतन्य वासना की प्रगल्भता से और त्याग के बल पर स्वयं ही रथ बन जाता है। रथ में संलग्न अश्व भी बन जाता है और मार्ग भी बन जाता है। इसी तरह से स्वप्नावस्था की सिद्धि को जागृत में, सुषुप्ति अवस्था की सिद्धि को जागृत में, समाधि अवस्था की सिद्धि को जागृत में अपने जीवन में उतारने में जो समर्थ होता है वो सिद्धमान हो जाता है। क्या सुषुप्ति अवस्था की सिद्धि क्या है? द्वंद्व और अहम से अतिक्रांत जीवन, न दुख और न द्वंद्व और दुख से अतिक्रांत जीवन सुषुप्ति में प्राप्त होता है। द्वंद्वों के बीच में रहकर भी जो निर्द्वंद्व रहता है, निर्दुख रहता है, सुषुप्ति की सिद्धि उसने व्यवहार में उतार ली तो मस्त मौला रहता है। और समाधि की सिद्धि सनकादि ने अपने व्यवहार में उतार ली है। समाधि में आयु का भी निरोध हो जाता है। 10 साल का व्यक्ति 10 वर्षों के लिए निर्विकल्प समाधि प्राप्त कर ले, 10 वर्षों के बाद भी उसकी आयु 10 साल की ही बनी रहेगी। तो सार क्या हुआ फिर? सनकादि भिक्षा भी मांगते हैं, कथा भी सुनते हैं, कथा भी करते हैं, लेकिन उनकी आयु कितनी रहती है? देखत बालक बहुकालीन। समाधि की सिद्धि उन्होंने अपने व्यवहार में जीवन में उतार ली है। यह सब योग की क्षमता है। कोई स्वप्न की सिद्धि अपने जीवन में उतार ले। बाल गोपाल थोड़ा आगे किवाड़ खोलने की जगह छोड़ के, हाँ वाह बहुत चतुर है, बढ़िया। कोई स्वप्न की सिद्धि को अपने जीवन में उतार लेता है, कोई सुषुप्ति की सिद्धि को उतार लेता है, कोई समाधि की सिद्धि को उतार लेता है, वही सिद्ध हो जाता है। कल कहा था सिद्धि के 2 भेद हैं, स्वतः सिद्ध को सिद्ध करना और साध्य को सिद्ध करना। स्वतः सिद्ध को भी सिद्ध किया जा सकता है। सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में नैष्कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासे नाधिगच्छति। स्वतः सिद्ध जो आत्म तत्व है उसको सिद्ध करना, साध्य को सिद्ध करना, स्वर्ग इत्यादि साध्य हैं उनको सिद्ध करना, यज्ञ दान तप इत्यादि के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध करना। यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति। या आत्मनि चैवं विचित्राश्च, इस प्रकार ऐन्द्रजालिक च से, ऐन्द्रजालिक माने मायावी, इंद्र मायावी पूर्वपीयते। चक्षुर्बंध के द्वारा, दृष्टिबंध के द्वारा अपने स्वरूप का नाश नहीं करता, लेकिन कभी कभी अपने आँख में छुरा भोंक लेता है। दर्शक समझते हैं इसने क्या किया, ये तो काना हो गया या अंधा हो गया। न काना होता है न अंधा होता है। माया से वो ऐन्द्रजालिक एक अपना अलग रूप भी धारण कर लेता है। ऐन्द्रजालिक इत्यादि स्वरूप का नाश नहीं करता, लेकिन अपनी विद्यमानता में ही विचित्र सृष्टि की संरचना कर लेता है। भगवान कोई स्वप्न दृष्टा या इंद्रजालिक से भी घटिया हैं, तो भगवान अविकृत रहते हुए अर्थात स्वतः सच्चिदानंद स्वरूप रहते हुए ही स्वयं को सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त कर लेते हैं। कब? महासर के प्रारंभ में। सृष्टि की पूर्ण आयु कितनी है? भूल गए। 31 ये तो 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। किसने कहा? हाँ हाँ, अभय जी कौन है? अच्छा वो अभय, जहाँ बढ़िया आरा वाले अभय। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष सृष्टि की पूर्ण आयु है। कहाँ लिखा है? गीता के 8वें अध्याय के आधार पर गणित के हिसाब से हमने यह निकाला, भगवत कृपा से प्राप्त हुआ।
इस समय जो पृथ्वी है, सृष्टि है, 1,97,49,49,124 वर्षों की है। इस समय पृथ्वी की आयु कितनी हो गई? 1,97,00,000 1,97,49,49,124 क्या? 1,97,00,000 रबड़ी कचौरी मालपुआ। 1,49,49,124 वर्षों की सृष्टि है इस समय। सृष्टि की पूर्ण आयु कितनी होगी? 31,10,40,000,000 वर्ष। महाप्रलय की अवस्था कितनी होती है? मानवोचित गणना के अनुसार 31,10,40,000,000 वर्ष। महाप्रलय की विशेषता क्या है? सृष्टि दशा में जीवनी शक्ति प्राप्त रहने पर निर्विकल्प समाधि में भी उतनी स्थिरता नहीं है जितनी कि महाप्रलय में। कोई समाधिस्थ है, एक लोटा पानी डाल दो, शरीर को हिलाओ, जोर से चिल्लाओ, समाधि टूट जाएगी। अब महाप्रलय में तो एक क्षण, एक दिन के लिए थोड़े, 31,10,40,000,000 वर्षों तक भगवत भावापन्न होकर, भगवान से एकीभूत होकर हम आप रहते हैं। उसकी विस्मृति हो गई। सुसुप्ति की तो याद रहती है, स्मृति होती है, महाप्रलय की विस्मृति हो जाती है। तो हमने संकेत किया। तो एक व्यक्ति स्वप्नावस्था में स्थूल शरीर, स्थूल प्रपंच का आह्वानात्मक वियोग रूप त्याग के बल पर स्वयं को पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, स्थावर, जंगम सर्व रूपों में व्यक्त कर लेता है अर्धनिद्रित मनोयोग से। स्वप्नावस्था की क्या पहचान है? कर्मेंद्रियां सो जाएं, ज्ञानेंद्रियां सो जाएं, अंतःकरण अर्धनिद्रित हो जाए, वासना की प्रगल्भता, निद्रा दोष के वशीभूत अंतःकरण स्वयं ही ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में परिणत हो जाए, तब स्वप्नावस्था की प्राप्ति होती है। क्या याद करने से होता है? ये नहीं कि मनहूस नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे ये सब। हमारे वाक्य भी लंबे हो जाते हैं। अब हो गया। तो ये इंद्रजाल का क्या? हाँ, इंद्रजाल का क्या भाष्य है? इंद्रजाल, इंद्रजालिक मायावी, चक्षुर्बंध शब्द, दृष्टिर्बंध शब्द का प्रयोग किया शंकराचार्य ने। जो सो नर इंद्रजाल नहीं भूला, जा पर वैसो नट अनुकूला। नट अनुकूला, नट सेवक न व्यापई माया, तुलसीदास ने लिखा। इंद्रजाल, इंद्रजाल जैसे इंद्र होते हैं, देवराज इंद्र, उसी प्रकार अनुकृति के बल पर कोई व्यक्ति दर्शकों की दृष्टि को ऐसी बांध दे कि जो वो दिखावे दर्शक देखने के लिए बाध्य हो जाए। मंत्र, औषधि आदि के आधार पर एक व्यक्ति ने क्या किया, सच्ची घटना है। पीपल का वृक्ष था, रस्सी से अपने कमर को बंधवा लिया पीपल से। अब बच्चे लोग खींचे, वो खींचने में ना आवे। तो एक व्यक्ति एक टोकरी घास लेके आ रहा था। लोगों ने कहा तुम लोग मूर्ख हो क्या, ये तो पीपल के वृक्ष से बंधा हुआ है। मायावी के पास आके कहा, मायावी ने टोकरी यूँ फेंक दी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे भ्रम हो गया था, सचमुच में ये बंधा हुआ नहीं है। बात क्या थी? धोखे में ही घास छीलने में एक ऐसी जड़ी बूटी आ गई थी जिसके प्रभाव से इंद्रजाल का प्रभाव निरस्त हो गया था। फिर वो टोकरी को फेंक दी तो फिर वो कह नहीं, भ्रम हो गया था, बात ऐसा ही है। इसलिए कुछ का कुछ दिखा देना इंद्रजालिक मायावी। इंद्रो मायावी पुरूपीयते, यह हुआ।
भगवान शंकराचार्य महाराज ने बहुत बढ़िया ढंग से इसको अपने भाषा में चित्रित किया है। एक राज दरबार में जादूगर आया। राजन, कोई समय मिलना चाहिए, मैं चमत्कार दिखाना चाहता हूँ। राजा जादू के पारखी थे, उन्होंने कहा तुम अपने अतिरिक्त अन्य व्यक्ति वस्तु की रचना कर सकते हो या स्वयं को रच सकते हो। उसने कहा मैं स्वयं को भी रच सकता हूँ, तब तुम्हारा खेल देखूंगा। क्या राजा चतुर थे, यूँ रस्सी फेंक दी, यूँ रस्सी फेंक दी और अंत में सावधान दर्शकों, राज दरबार में कहा देवासुर संग्राम होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले क्या कहा राजन, मेरी पतिव्रता पत्नी है, सुरक्षित रहे, अपनी देख रेख में रखिए। जब मैं खेल दिखा के आऊँगा तब मेरी पत्नी सुरक्षित रहे। अरे हम लोग पतिव्रता का सम्मान करने वाले हैं, शील का पालन करने वाले नहीं। बिल्कुल निश्चिंत रहो, पत्नी सुरक्षित रहेगी। अब आप सावधान। देवासुर संग्राम दिखाना शुरू कर दिया नट ने। हजारों सर कट के सब कांपने लग गए। अंत में वो मायावी भी कटा हुआ दिखाई पड़ा, उसके सर अलग ये अलग। उसकी पत्नी ने कहा मैं तो सती हो जाऊंगी, मैं अपने पति के बिना जीवित नहीं रह सकती। अब आप प्रयास कीजिए अग्नि आदि जुटाने का। सती हो गई, मर गई, जल गई। उसके बाद खेल दिखाने के बाद आया राजन, मेरी पत्नी कहाँ गई? तो सती हो गई। झूठ बोलते हैं आप, सती क्या हो गई? तुम मर गए थे। मर गया तो मैं कैसे आया? राजा खुजलाने लगे, सोचे क्या भला। बाद में कहा कि मेरी पत्नी यहीं बैठी है, मैंने माया से ही सब दिखा दिया। यही है मायावी का खेल। हाँ इसका नाम शंकराचार्य ने क्या दिया? चक्षुर्बंध, दृष्टिबंध। मायावी जैसा दिखाना चाहता है लोगों की आँख को बांध देता है। दर्शक उस प्रकार से देखने के लिए बाध्य होते हैं। तो ब्रह्म में भी विचित्र सृष्टि हो सकती है, मायावी में कोई विकृति संस्कृति नहीं आती। केवल माया के योग से वह अपने को विविध रूपों में दिखा देता है। वैसे ही भगवान अविक्रिय विज्ञान घन बने भी रहते हैं, माया से या विद्या के योग से सर्व रूपों में स्वयं को उद्भाषित कर लेते हैं। तो दृष्टांता सिद्धि नामक दोष की प्रसक्ति नहीं है। दृष्टांता सिद्धि नामक दोष की प्रसक्ति नहीं है। कोई भी सिद्धांत निर्धारित करे, अंत में लोक मत के अनुरूप दृष्टांत होना चाहिए, ताकि सामान्य व्यक्ति को भी उस दृष्टांत के बल पर वस्तु स्थिति का ज्ञान हो जाए। या अगर कोई सिद्धांत है और कह दें कि दृष्टांत है ही नहीं, बौद्धों के यहाँ हो जाता है, तो वह अमान्य। इसलिए उच्च से उच्च सिद्धांत को ख्यापित करने के बाद भी लोक मत को अनुकूल करने के लिए लोक सम्मत दृष्टांत को भी प्रस्तुत करना चाहिए। अब भाष्य। अपि च नैवात्र विवादितव्यम्, और भी इस विषय में विवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कथम एकस्मिन् ब्रह्मणि मर्देनैव अनेकाकारा सृष्टि स्यात्। ब्रह्म तत्व तो एक है, उसमें स्वरूप का मर्दन, उच्छेद, नाश हुए बिना ही अनेक प्रकार की सृष्टि कैसे हो सकती है? यह जो आक्षेप है, प्रश्न है या जिज्ञासा है,
इसका उत्तर हमारे आपके जीवन में स्वप्नावस्था के माध्यम से चरितार्थ है। नए हैं ये, पाँव पे पाँव रख के पाठ में नहीं। हाँ अब ठीक, पाँव पे पाँव चढ़ा के पाठ में, अगर पाँव में कोई दो कष्ट ना हो तो नहीं बैठना चाहिए। यह हुआ। अपिच नैवात्र विवधितव्यम, पाठ में आगे के पेज खोल के नहीं देखना चाहिए, ये सब मर्यादा है। अब कितना पाठ रह गया ऊब के, आगे का पेज नहीं खोलना चाहिए पृष्ठ, अब पाँव पे पाँव चढ़ाकर नहीं बैठना चाहिए, नम्र होकर बैठना चाहिए। जैसे ये बैठे। अपिच नैवात्र विवदितव्यम, इस संबंध में कोई विवाद की अपेक्षा नहीं, विवाद नहीं करना चाहिए। कथम एकस्मिन् ब्रह्मणि स्वरूपानुमर्दे नैव अनेकाकारा सृष्टि स्यात्, किस विषय को लेकर विवाद अपेक्षित नहीं है। एक ही ब्रह्म है, उसमें स्वरूप का उपमर्दन उच्छेद हुए बिना अनेक प्रकार की सृष्टि भला कैसे हो सकती है। इस प्रकार से असंगति साधने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कहते क्यों? यत, क्योंकि आत्मन्यप्येकस्मिन् स्वप्नदृशि स्वरूपानुमर्दने नैव अनेकाकारा सृष्टि पठ्यते। अपने जीवन में दृष्टांत आइए महात्मा जी। स्वास्थ्य ठीक है जी? हाँ स्वास्थ्य ठीक है। इनका नाम सुतीक्ष्ण जैसा है। भूख लगती है या नहीं? तब ठीक है। यत आत्मनि अपि एकस्मिन् स्वप्नदृशि, आत्मा तो एक स्वप्नदृष्टा, स्वप्न में हम लोग होते हैं। स्वरूपानुमर्दने नैव, स्वरूप का उपमर्दन के बिना ही, स्वरूप का उच्छेद या नाश के बिना ही अनेकाकारा सृष्टि पठ्यते, अनेकों प्रकार की सृष्टि पढ़ी जाती है। अपनी श्रुति सम्मत है, स्मृति सम्मत है। वो वचन कौन से है? बृहदारण्यक 4:3-10, न तत्र रथा न रथ योगा न पंथानो भवन्त्यथा रथान रथ योगान पथा सृजते। इस प्रकार की श्रुति है। स्वप्नावस्था में जब दृष्टिगोचर होता है, स्वप्न में न रथ है, न अश्व है, न मार्ग है, किंतु स्वप्न दृष्टा रथ स्वर मार्ग की रचना भी कर लेता है। ऐसे ही कालिदास महाभाग ने क्या लिखा? क्रिया सिद्धि सत्वे, जिसका संकल्प सुदृढ़ होता है उस संकल्प मात्र से काम बना लेता है, बाह्य उपकरण की उसे अपेक्षा नहीं होती है। कई विधि जीता रिपुबलवाना। रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। कालिदास जी ने क्या लिखा? क्रिया सिद्धि सत्वे, शुद्ध संकल्प से क्रिया की सिद्धि हो जाती है, कोई बाह्य उपकरण ना हो, कोई आवश्यकता नहीं। जो सिद्ध महापुरुष होते हैं जैसा संकल्प करते हैं वैसा हो ही जाता है, तदनुकूल परिस्थिति बन जाती है, बानक बन जाता है, उपकरणों की सिद्धि भी हो जाती है। अब हिंदू राष्ट्र कैसे बना लेंगे ये सब? हमको असंभव लगे तब तो। हमको तो असंभव नहीं लगता। भारत खंड कैसे हो जाएगा? हमको असंभव लगता ही नहीं। क्रिया सिद्धि सत्वे, किसने लिखा? कालिदास महाभाग ने। क्रिया की सिद्धि जो होती है सत्व पर, शुद्ध संकल्प पर निर्भर है। विकल्प रहित शुद्ध संकल्प होगा तो क्रिया की सिद्धि हो जाएगी। स्वप्नावस्था में मनोयोग से ही रथ के मार्ग, अश्व इत्यादि सब हो जाते हैं।
आत्म तत्व सबका सर्जक सिद्ध हो जाता है, सर्जन सिद्ध होता है, सबका सर्जक सिद्ध हो जाता है। सर्जन सर्जक सष्टा सिद्ध होता है। ऐसे ही संत महात्मा सिद्ध महापुरुष देवता इत्यादि भी उनकी वाणी ही वस्तु का रूप धारण कर लेती है। ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थो विधावती, ऋषि महात्मा होते हैं, उनकी वाणी का अनुगमन विषय करते हैं, वो जैसा कहते हैं वैसा होता ही है। जो होना है वही हम लोग कहते हैं और जो कहते हैं वही होना है। इसका अर्थ क्या हुआ? हुए जो होना है वही हम कहते हैं, जो कहते हैं वही होना है। इसका अर्थ क्या हुआ? कौन प्रबल हुआ, कौन दुर्बल हुआ? जो होना है वही कहते हैं, जो कहते हैं वही होना है। नारायण। क्रिया सिद्धि सत्व स्वप्नावस्था में मनोयोग से ही आत्म चैतन्य, मन भी कैसा अर्धनिद्रित मनोयोग से ही स्वप्न दृष्टा विविध रूपों में स्वयं को अभिव्यक्त कर लेता है। तो इसका अर्थ है कि विकृत हुए बिना अविकृत परिणाम, विकृत हुए बिना सर्वरूपों में स्फुरित होता है। तद्वत परमात्मा भी जब स्वप्नावस्था में हमको यह सिद्धि प्राप्त है तो परमात्मा जैसा संकल्प करते हैं वैसे ही अपने आप को लखा देते हैं, अर्थात वही विविध रूपों में अभिव्यक्त होते हैं। एक दिन कहा था, कल परसों, जगत ब्रह्म में है या ब्रह्म के बाहर है या ब्रह्म ही जगत के रूप में उल्लसित है। अगर ब्रह्म में जगत है तब तो फिर बिल में जैसे चूहा ब्रह्म सावयव हो जाएगा। ब्रह्म में जगत, ब्रह्म के अंदर जगत है या बाहर? अगर बाहर कहेंगे तो ब्रह्म विभु नहीं सिद्ध होगा। जगत न ब्रह्म के अंदर है न बाहर, ब्रह्म ही जगदाकार उल्लसित है, यह अभिप्राय हुआ। क्या ब्रह्म के बाहर कुछ होगा तो निरतिशय बृहत ब्रह्म सिद्ध नहीं होगा, और ब्रह्म के अंदर सिद्ध होगा तो ब्रह्म पोला हो जाएगा। इसलिए जगत न ब्रह्म के अंदर है न बाहर, ब्रह्म ही जगदाकार उल्लसित है। यह न तत्र रथानुरथ योगा न पंथानो भवन्त्यथा रथान रथ योगान पथा सृजते, यह अभिप्राय हुआ। न रथ है स्वप्न में, न अश्व हैं न मार्ग हैं। स्वप्न दृष्टा रथ अश्व उनके मार्गों की स्वयं ही रचना कर लेता है। यह लोके पि देवादिषु मायाव्यादिषु च स्वरूपानुपमर्दनेनैव विचित्रा हस्त्यश्वादि शिष्टयो दृश्यन्ते। अब लौकिक उदाहरण इसलिए देते हैं कि बात जम जाए। शंकराचार्य की यही विशेषता है कि उच्च से उच्च दार्शनिक सिद्धांत को ख्यापित करके भी लोक सम्मत दृष्टांत देते हैं ताकि बात जच जाए, जम जाए। लोक में भी देवादिषु देवताओं में, मायाव्यादिषु मायावी आदि में स्वरूप का उपमर्दन हुए बिना, स्वरूप का उच्छेद हुए बिना, स्वरूप में किसी प्रकार की विकृति या संस्कृति हुए बिना विचित्रा हस्त्यश्वादि शिष्टयो दृश्यन्ते। विचित्र हाथी घोड़े इत्यादि सृष्टि का दर्शन होता है, विविध प्रकार के दृश्य परिलक्षित होते हैं। तथैकस्मिन् अपि ब्रह्मणि स्वरूपानुमर्दनेनैव अनेकाकारा सृष्टिर्भविष्यति इति।
समान वाचो युक्ति से एक ही ब्रह्म में स्वरूप का उपमर्दन किए बिना, स्वरूप का उच्छेद किए बिना यथावत निर्विकार रहता है ब्रह्म, लेकिन अनेक प्रकार की सृष्टि हो जाती है। तो स्वप्नावस्था जो है सत्य सहिष्णुता की अभिव्यक्ति में प्रबल हेतु है। जगत की उत्पत्ति का रहस्य जानना हो तो स्वप्नावस्था का अनुशीलन करें, जगत की स्थिति का रहस्य जानना हो तो जागर अवस्था का अनुशीलन करें, जगत की समृद्धि या जगत के संभार का अनुशीलन करना हो तो सुषुप्ति का अनुशीलन करें। भगवान ने वानगी के रूप में तीनों अवस्थाएं दी हैं, जिनका अनुशीलन करने पर उत्पत्ति स्थिति समृद्धि का रहस्य बोध संभव है। यह कहा 27 अब 28वां था अभामती। भामती कौन थी? किन्होंने रचना की? वाचस्पति मिश्र। नाम क्या था भामती का? हेलो, भामती की रचना किसने की? हाँ, उनकी पत्नी का नाम क्या था? भामती नाम क्यों कर दिया इसका? भाष्य पर जो टीका है, नाम चाहती थी। कल कहा ना, उनको यही नहीं पता था मेरा विवाह हो गया। शंकर भाष्य इतना गंभीर कि उस पर टीका लिखने वाले भामतीकार को यह होश ही नहीं था कि वो विवाहित हैं। उन दिनों बिजली की बात नहीं थी, कहीं पतिदेव के काम में विघ्न ना हो। कैसे घर चलाती होगी उनकी पत्नी? आती लौठी कर जाती, बत्ती ऐसे कर जाती, वो अपना लिखते रहते। एक दिन कहा कि अच्छा तुम कौन हो? तो डंडा प्रहार नहीं, उसने कहा आपकी दासी हूँ। ये भी नहीं कहा कि आपकी पत्नी हूँ, विवाहिता हूँ। क्या चाहती हो? नाम चले, कहना चाहती थी वंश परंपरा चले। क्या नाम है तुम्हारा? भामती। लिख दिया इस टीका का नाम भामती। जिन्होंने ये सब साहित्य दिया ना, वो कितने त्यागी थे। विवाहित होने पर भी नहीं पता था कि मैं विवाहित हूँ। पत्नी आती, दीपक को व्यवस्थित करती, ये भी नहीं पता चलता कि ये पत्नी है। नाम का अर्थ उसने गुप्त रीति से संकेत में कहा कि वंश परंपरा चलाइए पंडित जी। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? भगवान शंकराचार्य की पंक्तियों के रहस्य का उद्घाटन करने वाले को इस रहस्य का पता ही नहीं चला कि नाम चाहती हूँ का अर्थ क्या हुआ। तो क्या कह दिया था तुम्हारा नाम क्या है? भामती। इस टीका का नाम लिख दिया भामती। यह है ना। भगवान शंकराचार्य बहुत प्रसन्न हुए होंगे इनके ऊपर। वो प्रसन्न ही थे, बहुत बढ़िया। बाद की टीका है भामती। ऐसा है। तो जिन महान भावों ने यह सब साहित्य दिया, धन की ओर उनका ध्यान थोड़े था। विवाहित हुई ये भी नहीं ज्ञान। ऐसा ऐसा है। अब भामती पे चलें। ओम जी थे ना, बीमार होंगे, यहाँ थे विवाहित। उनकी पत्नी फोन कर तुम कौन हो? हम बोले अरे मैं वो अपने बेटे का नाम लेकर उसकी माता हूँ। वो कौन है? मामा की पत्नी फोन से बात कर रही हो कि तुम कौन हो? अपने बेटे का नाम लेकर उसकी माता हूँ। तुम कौन हो? अरे वो ला के फ़ोन छोड़ दिया उसने।
अब दूसरा भाग भी निकाल देना हुए बक्से से। अभी यह है 10-15 दिन से चले पहला खंड। हैं 606 ठीक से बोल रहे हैं। ये 27 में हो गया था भाषण। अच्छा 29 में क्या भामती चले? ठीक। नवोदय आती है ना। हाँ अनेन स्फुरितो मायावाद। लो मायावाद हो गया। इस प्रकार मायावाद स्फुट हो गया। मायावादी नाम ही रख दिया वैष्णवों ने भगवान शंकराचार्य का। यहाँ भी कह दिया वामतीकार ने। इस प्रकार स्फुट रूप से सिद्ध हो गया मायावाद। मायावाद को सिद्ध करने वाले कौन हो गए? मायावादी। तो वैष्णव लोग चिढ़ाते हैं शंकराचार्य का नाम लेकर मायावादी। मायावादी माने ब्रह्मवादी नहीं। माया के द्वार से सब कुछ होता है, इसलिए ब्रह्म में किसी प्रकार की विकृति नहीं होती। जैसे कि माया भी माया के द्वार से विविध रूप वस्तुओं की रचना करता है, व्यक्ति की रचना करता है, यहाँ तक कि स्वयं को भी रच लेता है। यह इंद्र माया भी पुरुरूपीयते, यह सब। अनेन स्फुटितो मायावाद। इस प्रकार मायावाद। दर्शन प्रस्थान में कितने वाद हैं? पहला है संयोगवाद, दूसरा है आरंभवाद, तीसरा है परिणामवाद, चौथा है विवर्तवाद, जिसको मायावाद भी कहते हैं। पुद्गलों का जो ये पूंजीभूत स्वरूप संयोग, यही सृष्टि है, पुद्गलवादी कहते हैं जैन इत्यादि के मत में। पुद्गलवाद अतीन्द्रिय परमाणु सम ऐसे जम जाते हैं, एकीभूत हो जाते हैं, सृष्टि बनती। पुद्गलवाद संयोगवादी है। नैयायिक वैशेषिक जो हैं आरंभवादी, सांख्यवादी परिणामवादी हैं, वैष्णवाचार्य भी परिणामवादी हैं। भगवान शंकराचार्य पहले परिणामवाद को सिद्ध करते हैं, बाद में विवर्तवाद को सिद्ध करते हैं। विवर्तवादी का नाम है मायावादी। मायावादी माने ब्रह्म का निरूपण करने वाले नहीं, ऐसा नहीं। माया के द्वार से जो कुछ होता है वह होता हुआ भी नहीं होता है। माया तत्वता स्वगत सजाति विजाति त्रिविध भेद में किसी भी भेद का आधान करती नहीं। यही मायावाद है। सब कुछ हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। यही ये बालक बोलो, मायावाद ठीक है या आरंभवाद या परिणामवाद? अभी क्या कौन सा वाद अच्छा लगता है? हाँ कुछ भी बोलो। मायावाद, परिणामवाद, विवर्तवाद में कौन सा अच्छा लगता है? हाँ बाद में कहा ले तो बोलेगा। बैठो। ऋषिकेश में गुफा है, पंडे लोग उसका बहुत अच्छा उपयोग करते हैं। अंतिम शब्द की प्रतिध्वनि होती है। पंडे लोग क्या करते उपयोग मालूम? देवी जी
100 रुपया दक्षिणा लोगी या 500 प्रतिध्वनि होगी 500 अंतिम शब्द जो होगा उसी की प्रतिध्वनि। अब लोग लट्टू हो जाते हैं भाई, जब भगवती ने कह दिया 500 दो ही या ऐसे ही विवर्तवाद हमने कहा बाद में, तो विवर्तवाद कह दिया, ठीक है। अनेन स्फुटितो मायावादः, इस प्रकार से आक्षेप करने वाले जो होते हैं, पूर्व पक्ष करने का सबका अधिकार है क्या, लेकिन उपनिषद सिद्धांत को लेकर शंकराचार्य ने जो पक्ष निर्धारित किया वह काट्य है, क्योंकि पूर्व मीमांसकों ने और अन्य दार्शनिकों ने, चारवाकों ने, बौद्धों ने, जैनों ने भी उपनिषद सिद्धांत को पूर्व पक्ष के रूप में जिस ढंग से प्रस्तुत किया है वही उत्तर पक्ष हो जाता है। इसलिए यह समझना चाहिए, मायावादी माने माया के द्वार से, अविद्या के द्वार से ब्रह्म जगत का विनिमित्तोपादान कारण होता है, इसलिए यथावत विद्यमान रहकर भी सर्व रूपों में उल्लसित हो जाता है। किसी प्रकार की विकृति या संस्कृति माया उसमें नहीं होने देती, या माया की चमत्कृति है, अद्वैत का आदान भी नहीं होने देती। स्वप्न दृगात्मा ही मनसैव स्वरूपानुमर्देन रथादीन सृजति। इस तथ्य की मायावाद की सहिष्णुता के लिए यह उदाहरण दिया। स्वप्न दृगात्मा, स्वप्न दृष्टा जो है वह मनसैव, मन के द्वारा ही स्वरूप का मर्दन किए बिना, कचोमर स्वरूप को निकाले बिना रथादि को सृजति, सर्जन कर लेता है। कचोमर किसको कहते हैं पंजाब में? चटनी, बैगन इत्यादि से बनाते हैं ना, उसी का कह रहे हैं चटनी। हाँ, चटनी बैगन के वो होता है ना, क्या भरता, उसको क्या चोखा, हाँ चोखा को कचूमर निकाल दिया, उत्तर प्रदेश में कचूमर निकाल दिया। पंजाबी नहीं, इधर लोग कहावत कचूमर निकाल दिया, कचूमर शब्द का अर्थ वहाँ लगता है कचूमर ऐसे हो गया। क्या हुआ? उपमर्दन, माया किसी प्रकार से ब्रह्म का उपमर्दन किए बिना ही अपने आश्रयभूत, जिससे वह सत्ता चित्ता प्रियता प्राप्त किए हुए है, सर्व रूपों में महासर के प्रारंभ में लखा देती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, हाँ पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।